आप लोग भी मेरी तरह एडवेंचर के शौकीन हैं और पुरअसरार जगह देखकर आपको भी मजा आता है, तो आज की खास एपिसोड आप लोगों के लिए है। आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के साथ वादी सून का मिस्टीरियस फोर्ट तुलाजा एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। जहाँ तू बोले अब उस जगह से मैं हिलता नहीं था, तेरा तो हम शक्ल भी सही से मुझसे मिलता नहीं था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज फुल एंटरटेनमेंट है आज के सेगमेंट में, और आज हम हाइकिंग भी करेंगे और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चोटी पर वाक़े 5000 साल पुराने एक किले को। तो आज का सेगमेंट आप लोगों ने मिस नहीं करना, एंड तक हमारे साथ बने रहना है। आलू मटर पकाए हुए ने। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं बाहर क्यों मौजूद हूँ, तो मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाने के आई हूँ कि ये आप देखें हमारी जो गाड़ी का टायर है वो ब्रस्ट हो चुका है और यहीं से हमारे एडवेंचर का आगाज हो चुका है। तो अभी इसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो तब तक हम हल्ला गुल्ला करेंगे। से निकलते ही नौशहरा रोड की तरफ जाते हुए इस खित्ते में पाए जाने वाली ख्योड़ा की कानें अपने रकबे और ज़खायर के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। तुलाजा कला तक पहुंचने से पहले दुश्वार पहाड़ी सिलसिले को सर करना कदरे मुश्किल और एडवेंचर से भरपूर सफर है। यहाँ से निकलने वाला नमक उर्फे आम में लाहौरी नमक कहलाया जाता है और सतह समंदर से इस इलाके की ऊंचाई 2200 फीट के लगभग है। इस पहाड़ी सिलसिले में न सिर्फ नमक बल्कि कुदरत ने इस सरजमीन के सीने में बहुत से ज़खायर छुपा दिए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले के गिरदो नवाह में बहुत से छोटे छोटे गांव आबाद हैं और वादी सून की झीलों की कुदरती खूबसूरती सियाहों की आंखों को खैरा करती है। जैसे जैसे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते जाते हैं तो खुशगवार और ठंडी हवा बाहें फैलाए आपको वेलकम करती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते का ट्रैक 7 किलोमीटर का है और यहाँ से कुदरती नज़ारे सफर को मंजिल से भी खूबसूरत बनाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे 2 किलोमीटर का रास्ता है जो हमने हाइकिंग करके तय करना है। इंतहाई दुश्वार है, लेकिन आगे चलते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो जगह है ये दरियाफ्त किस तरह से की गई? ये जो तुलाजा फोर्ट है इसके बारे में मकामी लोग तो बड़े अरसे से जानते थे। अच्छा। ये इलाका है चुराहों का, उस चुराहों से ये बात उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंची थी। 97 की बात है। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे पहले समंदर में था। एक दौर में ये समुंदर का हिस्सा रहा करोड़ों सालों पहले। समंदर जो है हटके कराची चला गया। अच्छा, मैंने ये देखा है ये जो पूरा रास्ता है इसमें बड़े मिनरल्स है। हाँ जी, यहाँ में 60 माइंस भी नजर आती हैं। जी, इन पत्थरों में अभी ऊपर जाएंगे ना तुलाजा में तो समुद्री जानवरों के फॉसिल्स जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा। वो मौजूद है? मौजूद है, अभी भी मौजूद है। जगह जो है पूरी वर्ल्ड में पहचानी जाती है। इस जगह की ना बड़ी मजेदार सी फोक टेल्स है। ये जो पहाड़ी नजर आ रही है बताएं कौन सी पहाड़ी? इसको तुलाजी कहते हैं। तुलाजी वो तुलाजा है। ये दोनों बहन और भाई थे और कहते हैं कि तुलाजा और तुलाजी के हाथ इतने लंबे थे कि जब इसको पानी की जरूरत होती तुलाजे को, वो अपनी बहन से मांगता, वो वहाँ से लंबा हाथ करके पानी पकड़ा देती थी। और ये यहाँ के मकामी लोगों में मशहूर है कहानियाँ? हाँ, ये तकरीबन मशहूर है।
के मुकामी लोगों के मुताबिक सुना है कि ये जो कला है ये 5000 साल पुराना है, ऐसा ही है? नहीं, 5000 साल पुराना तो नहीं है। फिर कितना पुराना है? एक्चुअली ना इस पे रिसर्च वर्क हो रहा है अभी, और ये आपको डिटेल्स ऊपर जाके बताते हैं। ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, इसकी चोटी पर हजारों साल पहले एक शहर आबाद हुआ करता था। तो थकावट तो बहुत हो गई है, लेकिन ऊपर तक जाने के लिए कमर मैंने कस ली है। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनका रहन सहन जो है वो किस तरह का था। आ जाए। इस वक्त जिस रास्ते से मैं ऊपर जा रही हूँ ये पथरीला रास्ता है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इंसानी हाथ से बनाई हुई सीढ़ियाँ हैं। और ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे गार है, ये बेसिकली इस फोर्ट का वाहिद दाखिली रास्ता था जिस पे पत्थर रख के वो उसको बंद कर देते थे। लेकिन अब हम इस सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको नीचे ये बताया कि हजारों साल पहले एक शहर आबाद था, तो हम उसकी बाकियात देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ आना होगा। कोई समुद्री जानवर ही है? ये उसका ना पीछे दुम हो जैसा है। जी जी, दुम जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे कोई मछली हो। ठीक है, ये स्टोन के अंदर फॉसिल्स हैं, ये सेपरेट फॉसिल्स हैं, और इस पे जो सॉल्ट की डिपोजिशन हुई है वो है। ये पहले जमाने में मतलब बड़े बड़े अंडे जानवर ये रहते, उसकी ये साइन है कि मतलब ये उधर से निकल गए। इस वक्त हम जो है उस मिस्टीरियस सिटी में पहुंच चुके हैं जो हजारों साल पुरानी है, जिसकी हिस्ट्री हम जानेंगे हमीद साहब से। लेकिन आज आप हमारे सफर में हमारे साथ थे, सुबह से हमारा सफर का आगाज हुआ और ऊपर आते आते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाम हो चुकी है, लेकिन हमारी जो खोज है और हमारी जो रिसर्च है वो जारी है। सर मुझे ये बताएं कि ये जो सिटी है यहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरह का हुआ करता था? बज़ाहिर जो रहन सहन है वो तो हमें यही लगता है कि जो इस इलाके का था, यहाँ पर पत्थर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ईंट बहुत कम इस्तेमाल हुई है। एक जगह पे ईंट इस्तेमाल हुई है जो कि यहाँ का तालाब है, और यहाँ पर एक मॉस्क भी मौजूद है जो हमारी पिछली जो इन्वेस्टिगेशन थी प्राइमरी हमने उसमें डिस्कवर की है वो मॉस्क। अच्छा, यानी वो लोग मुसलमान थे? बज़ाहिर जो हमारा ऊपर वाला लेवल है इससे पता चलता है कि ये मुसलमानों की आबादी इसमें रही है। हो सकता है कि इसके नीचे दूसरा लेवल भी है, तीसरा लेवल भी है, और वो हमें हिंदुओं तक और बुद्धिस्ट तक भी ले जाए। आज से हजारों साल पहले लोग किस तरह से यहाँ पर पहुँचे, किस तरह से उन्होंने इस एरिया को डिस्कवर किया, कोई आइडिया है आपको इसका? हम ये कहते हैं कि तुलाजा जो है ये हर आने वाले पे ना तो अपना आप जाहिर करता है और ना ही अपनी हकीकत जाहिर करता इसीलिए है। मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस। आप मेन रोड से आते रहें, जब तक आप इसके नज़दीक नहीं पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी सिर्फ सिंगल एंट्रेंस है और ये नेचुरल डिफेंस है जो कि उन्होंने बनाया। और आबादकारी के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। जहाँ हमने हाइकिंग स्टार्ट की है वो वाहिद सोर्स है पानी का, जहाँ से जो चश्मा है वो वहाँ से पानी लेके ऊपर आते थे। ये एक बाकायदा फोर्ट्रेस सिटी है जो कि इस इलाके में बहुत सारे हैं। ये जो पत्थर के क्यूबिकल और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं, इसका वज़न देख के, इसकी पैमाइश देख के, इनकी लंबाई देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस तरह से इसके ऊपर उन्होंने काम किया बगैर किसी जॉइनिंग बाइंडिंग मटेरियल के। आपको बाइंडिंग मटेरियल नहीं मिलेगा, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, और यही इस फन तामीर की खूबसूरती है। ये जो पूरा शहर है, ये जो कला है, क्या ये 5000 साल पहले दरियाफ्त किया गया था? नहीं, ये एक रवायत है। हमारी रिसर्च ये कहती है, जो कि अब तक हो चुकी है, कि ये मैक्सिमम 2000 साल पुराना है आज से। अच्छा हमीद साहब, इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे एक बहुत अजीम सिपा सलार जो है जलालुद्दीन, वो आए थे। ये इसमें क्या हकीकत है? इसकी कोई तारीखी हैसियत नहीं मिलती, किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता। इतना जरूर मिलता है कि चंगेज़ खान ने जब इस पे हमला किया तो वो फिर इस इलाके में आया और पनाह ली थी यहाँ पे। पनाह ली थी, और यहाँ के जो खोकर चीफ हैं उन्होंने फिर अपनी बेटी की शादी उससे कर दी थी। जहाँ पे जिंदगी होती है तो जिंदगी की हकीकत है मौत। तो यहाँ के लोगों का कोई कब्रिस्तान भी है? बाजार ऊपर तो कोई कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन इसकी सराउंडिंग जब हम नीचे देखेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है वो कब्रें नज़र आती हैं। ठीक है, और जिनकी जो सिमत है वो भी हम मुतय्यन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। आप वो पहली टीम है जिन्होंने लाहौर से लेके यहाँ तक का ये हीरोइक सफ़र किया, और इस इलाके की छुपी हुई तारीख को लिखने के लिए आपने अपना किरदार अदा किया।
इस वक्त जो है हम चोटी पर मौजूद हैं पहाड़ की, और मेरे पीछे आप व्यू चेक करें, क्या ही खूबसूरत ये नज़ारा है। यहाँ की ट्रैकिंग टफ है नो डाउट, लेकिन अगर आप कुदरत से प्यार करते हैं, अगर आप इस नज़ारों से प्यार करते हैं, तो यकीन माने आप ऊपर आने के बाद सारी थकावट भूल जाएंगे और आपको यूँ लगेगा कि आप किसी कोकाफ के इलाके में आ गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे देखें मेरी टांग पे, तो ये कुछ कांटे हैं जिनसे आपने बचना है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई टक शॉप नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। तो अगर आपने आना है तो आप अपना बंदोबस्त कर आएँ और मगरिब से पहले पहले यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। और बेस्ट मौसम जो है वो यहाँ आने का सितंबर से लेके तकरीबन आप मार्च तक यहाँ पर आ सकते हैं। ठंडा मौसम है और अभी इस वक्त यहाँ पर मुझे ठंड लग रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये जैकेट खोल के मुझे पहन लेनी चाहिए। और उसके बाद हम चलते हैं अब नीचे।